केज है और वो केसिंग वो हमारा मतलब कि उस पर कोलैप्स जो कर रहा है, तो ये हमारा मतलब 200 का और ये 400 का इस पर सेटल कर रहा है। अगर यही हमारा केसिंग ऊपर रह जाए तब ये हमारा उतना नीचे जाएगा नहीं। तो केसिंग ऊपर कब रहेगा? केसिंग जब आयरन हमारा आयरन जब देखेंगे सर उस हिसाब से। देखो केसिंग के ऊपर नीचे से कुछ नहीं होना। देखो केसिंग का जो कॉलर है, केसिंग का तो डाया 600 ठीक, तो केसिंग 600 है। अब जो तुम केज डाले, केज या तो केसिंग के नीचे जाएगा, कॉलर के नीचे जाएगा या उसके ऊपर निकले। तो अगर केसिंग के नीचे केज टर्मिनेट हो गया ठीक, तो यानी कि ये जो है स्मूथली केसिंग पे रेस्ट करेगा। तो केसिंग का डाया अगर 600 है तो इसका कितना पार्ट अंदर तक जाएगा? जहाँ तक इस कोन का डाया 600 है वहाँ तक का हाइट यानी डेप्थ ए सिंक कर जाए। अब वो जो डेप्थ है वो तुमको देख लेना होगा कि ये जो 600 डाया अंदर से अंदर तुम मेजर कर लो कि अच्छा यहाँ पे 600 आ रहा है, तो ये 600 आ गया अंदर पे, और फिर उसके बाद उसका वर्टिकल डेप्थ ले लो तो तुमको पता चल जाएगा कि यानी कि ये जो कोन है यहाँ तक बैठ जाए, यानी कि इतना 400 के करीब में केसिंग में बैठ जाए। तो तुमको ये पता चल गया कि ये बैठेगा 400, उसके बाद मेरा टोटल बोरिंग इतना है। अब जब टोटल बोरिंग का डायमेंशन तुमको पता है, उसमें से 400 माइनस हो गया, बाकी जो बचा उसमें क्या करोगे कि बोरिंग के नीचे में डिस्चार्ज के लिए 300 के आसपास में जगह छोड़ना पड़ेगा, 200 से 300 कोड बोल ठीक है, 200 से 300। तो इसका जो डेप्थ बैठ रहा है वो माइनस कर लो, नीचे में जो 300 जा रहा है वो माइनस कर लो, तो उसके बाद जो बैलेंस पोर्शन है वो ट्रीमी से तुमको फिल करना है। तो तुम्हारे पास जो ट्रीमी है, ट्रीमी का लेंथ उसके बाद सारा कैलकुलेट करो कि उतना लेंथ में कौन कौन से ट्रीमी लगाने के बाद में उस लेंथ से प्लस माइनस 50-100 इधर उधर में वो बैठ रहा, तो उसके हिसाब से सेट ऑफ ट्रीमी तुम वहाँ पे उतार दो। दूसरा केस क्या होगा, अगर रेनफोर्समेंट केज के बाहर आ गया तो जब इसको बैठाओगे तो वो केज के ऊपर में बैठेगा। अब केज के ऊपर में बैठेगा, केज ऑलरेडी चारों तरफ से 50-50 का कवर लगा हुआ है, उसके बाद उसका आउटर लिंक है, उसके बाद इनर रॉड है, और ये बैठ कर किस पे रहा है, इनर रॉड पे बैठ रहा है ठीक है। तो आउटर से इनर आते आते जैसे अभी केसिंग का डाया आउटर 600 था, अभी जब ये बैठेगा तो ये 500 माइनस होगा, फिर 16 माइनस होगा, फिर 32 माइनस होगा, यानी 500 और 100 150 के करीब में माइनस हो जाएगा। 16 और 32 तो मान लो 48 हो गया, और दोनों तरफ से 50-50 कवर ठीक है, 150 तो 150 तुम्हारा डाया कम होगा। तो पहले जो ये 600 के डाया पे बैठ रहा था, अभी ये कितना पे बैठेगा, 450 के डाया पे बैठेगा। तो उसके हिसाब से तुमको देख लेना है कि यहाँ पे 450 का डाया कहाँ पे आता है, और 450 का डाया आने पे जो पहले तुम्हारा 400 सिंक कर रहा था, तो अब ये 300 पे सिंक करेगा या 250 पे सिंक करेगा, तब वहाँ पे तुमको पता लग गया। और उसके हिसाब से ये जो 150 का मार्जिन जो प्ले में आ गया, अब तब तुम ट्रीमी का लेंथ फिर एडजस्ट करोगे कि अच्छा हमको नीचे में 300-400 का जो गैप रखना है 300 का, और उसके हिसाब से अब ये जो एक्स्ट्रा 150 बढ़ गया तो इसके लिए हमको क्या करना ठीक है। अब ये तुमने कर लिया, तुम्हारा ट्रीमी का लेंथ सब सेट हो गया, तुमने सब सेट करके कंक्रीटिंग चार्ज करने के लिए सेटअप अपना बना लिया। अब बना लिया, अब देखो अब इसके बाद में आता है कि जब तुमने कंक्रीट चार्ज कर दिया, तुमको 0.33 MQ या जो भी वैल्यू आ रहा है, ये तुमको पता है कि इतना कंक्रीट इसमें से निकल रहा है, लेकिन इतना कंक्रीट निकलने के बाद में तुमको ये पता होना चाहिए कि इतना कंक्रीट निकलने से पाइलिंग का डेप्थ उसके हिसाब से कितना चेंज होगा, यानी 0.33 MQ में कितना डेप्थ, कितना हाइट का पाइलिंग नीचे से हो रहा है, हाइट नहीं डेप्थ बोलेंगे ठीक। तो हमारा 600 का डाया है, थ्योरेटिकल डाया 600 का डाया है, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है πr² h ठीक, पाई 3.14 600 का डाया यानी कि 300 हो गया r, और h का मतलब पर मीटर यानी 1 मीटर मान करके चलो ठीक। तो तुम देखोगे कि इसका अगर πr² h निकालो कितना आता है 0.29 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इंटू 0.3 इंटू 1 0.2826 ठीक। अब तुम्हारा 0.33 MQ एक बार में चार्ज हो रहा है, तो 0.33 MQ को डिवाइड करो, 0.33 डिवाइडेड बाई 0.2826 तो 1.17,
यानी कि एक बार जब ये फुल चार्ज होता है तो नीचे से तुम्हारा कंक्रीट उठता है 1.1 से। ठीक, अब देखो शुरुआत में जब तुमने ट्रिमी लगाया तुमको नीचे में पता है, ओवरऑल बोरिंग डेप्थ तुमको पता है, और नीचे से ट्रिमी और उसके बीच में गैप कितना है ये तुमको पता है। ठीक, तो वो जो नीचे में पूरा पार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइटेंस है, यानी जो भी 300-400 जो भी तुमने गैप रखा हुआ है तो बोर वॉश करने के बाद में वो सारा चीज़ सेटल करके वो नीचे में वो लाइटेंस की तरह है, ऊपर में भी अपना तैर रहा है, धीरे धीरे वो सेटल ही कर रहा है। लेकिन जब सेटल करेगा वो ऊपर वाला तो धीरे धीरे सेटल करेगा ना, जो पास वाला वो पहले सेटल कर गया, तो उतना के करीब में वो लाइटेंस अपना जमा हुआ। तो अब तुम्हारा 300-400 का वो गैप है और तुमने जब इसको चार्ज किया तो 1.17 का हाइट ये उठेगा। ठीक, तो अभी क्या हुआ कि वो 400 का तो कंक्रीट रिप्लेस किया ही, अब उसके बाद ट्रिमी के ऊपर में कितना चढ़ा, 600 चढ़ा, 600 या 700, ठीक है 600 चढ़ा। यानी कि एक बार जब ये चार्ज हुआ तो अब ट्रिमी के अंदर, ट्रिमी कंक्रीट के अंदर मात्र 600 है, फ्रेश कंक्रीट के अंदर हम बात, ठीक है, क्योंकि अब वो क्या हुआ कि नीचे का 400 को रिप्लेस करके ऊपर भेज दिया और नीचे में 700 बचा। ठीक है, तो वो जो 700 बचा तो वही जो पार्ट है वो कंक्रीट के अंदर में पड़ा हुआ। ठीक है, 700 मतलब कि ओवरऑल जो तुम्हारा डेप्थ नीचे का 400 और 700 हमारा फ्रेश कंक्रीट जो है, यानी कि ट्रिमी अभी सिर्फ 300 ही बेसिकली इसमें है, 300 ही है, क्योंकि नीचे का पहले ही लाइटेंस 400 था, 300-400 का जो गैप था वो तो लाइटेंस है और ऊपर भी, हाँ उसको ऊपर फेंका और इसके बाद में इस फ्रेश कंक्रीट को जब ये ऊपर उठा, नहीं लाइटेंस तो ऊपर चला गया 400 और ये जो है ये पूरा 1.1 का जब स्पेस लिया तो इसमें से 400 माइनस करते हो तो 700 अभी फ्रेश कंक्रीट के अंदर है। हमको एट एनी सिचुएशन, एट एनी मतलब पर्टिकुलर टाइम में हमें जो ट्रिमी है हमेशा 700 से 900 यानी 1 मीटर के रेंज में हमेशा फ्रेश कंक्रीट के अंदर में रहना चाहिए। ठीक, तो पहली बार चार्ज हो गया तो तुम्हारा ट्रिमी सिर्फ 700 अंदर है, दूसरी बार जब चार्ज किए तो फिर 1.1 के करीब में बढ़ा, तब ट्रिमी कितना कंक्रीट के अंदर है 1.17 प्लस 700 यानी कि 1800। ठीक, अब 1800 है, अब क्या करोगे कि तुमने ट्रिमी खोलने के लिए सोचा कि ट्रिमी एक खोल लेते हैं, यहाँ पे जो लोग काम करें बोले हो गया सर एक ट्रिमी खोल देते हैं। एक ट्रिमी का लेंथ 1600 समथिंग है, अब 1600 समथिंग तो थ्योरेटिकल है, तुम इसको खोलने के लिए क्या करोगे, उठाते हो, नीचे में 200 का डाया का पाइप लगाते हो, उसके ऊपर में एक एंकर लगाते हो, उसके ऊपर में इसका कॉलर है, समझो, तो 200 डाया पाइप गया, 100 का तुम्हारा ये गया जो क्लिप लगाता है 300 गया, उसके ऊपर में जो कॉलर है 100 का गया 400 गया। ठीक, और उसके बाद भी ये थोड़ा और ऊपर उठाएगा ताकि उसको खोल सके तो 700 गया। ठीक, तो तुम्हारा अभी और ट्रिमी का जो लेंथ है लगभग 1600-1700, तो 1707 2400, यानी कि जस्ट 2 चार्ज के बाद में एक ट्रिमी जब खोलने जा रहे हो तो तुम्हारा जो 2400 बाहर निकल गया, लेकिन तुम्हारा था कितना कंक्रीट के अंदर में, सिर्फ 1600 था, यानी कि ट्रिमी जो है बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेश कंक्रीट से बाहर निकल गया। एग्जैक्टली, समझे। लेकिन सर और एक रहा कि हम सपोज मेरा पाइप है 300 से, मतलब इसमें 400 या 300 है, ठीक है ना, और ये भी हमारा नीचे में जो स्लरी है पुअर कंक्रीट के लिए हम जो सडन फॉल करवाएं, उसके बाद भी तो सर अगर वो उठा रहा है तो जो डिस्चार्ज में पाइप में तो अभी हमारा 300 या 600 है, तो अगर सडन डिस्चार्ज देंगे तो ये कंक्रीट भी बाहर वाला भी तो उसी लेवल पे आएगा ना, तो वो भी तो माइनस करेंगे ना उसके लिए। देखो बाहर वाला जो कंक्रीट है, अच्छा बाहर वाला सर सपोज हमारा 300 या 400 ये भी आएगा, हाँ, और वो अंदर में भी पुअर के लिए अभी ये किया हुआ है, तो सर दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम क्या कहना चाहते हो कि बाहर का जो कंक्रीट का लेवल है और जो अंदर का कंक्रीट का लेवल है दोनों सेम है? नहीं सेम नहीं है सर। हाँ, जैसे कि 1 मीटर ही मान के चलते हैं, 1 मीटर में हमारा कंक्रीट घुसाएं और नीचे में मतलब क्या बोल, सपोज नीचे में सर हमारा 700 गैप है या 300 गैप है, 300 गैप है, हाँ 300 और 700 ट्रिमी पाइप में हाँ, रह रहा है, ट्रिमी पाइप, तो सडन हम छोड़े सर उसको, हाँ तो 300 ही नीचे में सेटल किया, हाँ, और इसमें 700 है, लेकिन फिर और वो सर अभी हमारा उसके फेस पे कंक्रीट की फेस पे है, हाँ,
प्रीमी पाइप जो है। लेकिन फिर और जब सर उसको उठाएगा और वो डिस्चार्ज करेगा तो ये इधर वाला भी तो कंक्रीट हमारा जो स्लरी जा पुअर कंक्रीट जो ये उठेगा सर वो तो हमारा फिर कंप्लीट उसमें ही लैप कर गया ना। ना देखो यही तो ध्यान रखना है, पहला जो तुमने छोड़ा है तो छोड़ा है, उसके बाद में जो दूसरा भी चार्ज कर रहे हो उसी पोजीशन में चार्ज कर रहे हो। 700 जस्ट निकला हुआ है, 700 का पोजीशन है फ्रेश कंक्रीट में, उसके ऊपर में लाइटेंस 300-400, यानी 1 मीटर का तुम्हारा प्रोफाइल पहले चार्ज के बाद में उसमें 300-400 लाइटेंस है और 700 फ्रेश कंक्रीट है। अब तुमने उसी समय दूसरा चार्ज इसमें किया, अब दूसरा चार्ज जब कर रहे हो तो एकदम उठा करके चार्ज नहीं करना है। ठीक है सर, वही पूरा कंटिन्यूस फॉल करा रहे थे। हाँ। उसके बाद फिर हमारा मतलब जो जितना निकालना है वो कैलकुलेट करके वो भी कैलकुलेट करेंगे सर कि हमारा मतलब 2 या 1 निकालना है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके तब मतलब ये करना है। उसमें तुम्हारा जो पहला सिचुएशन आएगा, मैंने पहला सिचुएशन एक्सप्लेन किया, दूसरा तीसरा सिचुएशन में क्या होगा कि जब कंक्रीट अभी जब तुम कंक्रीटिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे कंटिन्यूस इसमें डालते जाएगा और झकाते जाएगा, धीरे धीरे कंक्रीट का चूँकि स्लम्प इसलिए 150 से 180 मांगा जाता है ताकि वो करते जाए, इजीली फ्लो करते जाए, वो निकलते जाएगा अंदर से। तो झकाएंगे तो जब कुछ देर तक भरने देंगे पाइप में उसके बाद ही ना। देखो पाइप कभी भी पूरा फुल एम्प्टी होगा नहीं तुम्हारा। हाँ नहीं वो तो नहीं होगा। तुमने जब चार्ज किया तो चार्ज करने के पहले ही तुम्हारा नीचे में पानी है, ठीक, नीचे में पानी पहले चार्ज, वो पूरा फुल पानी है, चार्जिंग प्लेट तुमने लगा दिया और इसके बाद में तुमने चार्ज किया तो कंक्रीट क्या हुआ कि वो जो 0.33 था पूरा पानी को पुश करते हुए गया, नीचे में जो लाइटेंस था उसको पूरा टर्बुलेंट कर दी, टर्बुलेंट करके, और जैसे ही वो टर्बुलेंट करके सेटल करने आया उसके पहले कंक्रीट जगह पे पहुंच गया। ठीक, इसके बाद जब वो वापस आया तब तक देख रहा है कि मेरी जगह पे कंक्रीट बैठा। ठीक, तो ए पोजीशन क्रिएट हो गया। अब ए जब तुमने पूरा कर दिया, इसके बाद में ये पहली बार जो चार्ज हुआ तो इसमें तुम्हारा जितना उठना था उठा, लेकिन कंटिन्यूसली अभी इसके बाद में तुमने ये चार्ज करने के बाद में ना तो इसको हिलाया ना डुलाया, कुछ भी नहीं किया, फिर तुम कंटिन्यू कंक्रीट पावर कर रहे हो। तो जब दूसरी बार कंक्रीट पावर कर रहे हो तो ये पूरा ट्रीमी में कंक्रीट भर रहा है। ठीक है, पूरा ट्रीमी में कंक्रीट भर रहा है और उसके बाद तुम्हारे इसमें 0.33 तुम लोड कर रहे हो। ठीक है, तो उस समय जब भी तुम उसके बाद जब चार्ज करके गिराते जाओगे तो ट्रीमी 100% कभी खाली नहीं रहे। ठीक है, 100% खाली तभी हो पाएगा जब तुम पूरा उठा दोगे उसको। ठीक है, क्योंकि ये तो काउंटर प्रेशर बैलेंस करेगा ना, जब अंदर से बाहर की तरफ गया हुआ है कंक्रीट, उसका एक प्रेशर है और अंदर में जो कंक्रीट है तो ये दोनों का अपना एक हाइड्रोलिक प्रेशर है, बैलेंस रहेगा। ट्रीमी में अगर यहाँ तक है, बाहर में यहाँ तक है, तो ट्रीमी के अंदर पानी नहीं है, ठीक, वहाँ पे पानी का भी प्रेशर है, कंक्रीट का भी प्रेशर है, तो वो अपना इस तरह से लेवल वो मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, हमारा मेन कंसर्न है कि इससे कितना कंक्रीट बाहर निकला, कितना कंक्रीट बाहर निकला। तो जो कंक्रीट बाहर निकला, जो तुम कुप्पी से चार्ज किए, ठीक, कुप्पी से चार्ज किए तो जो सर्टेन अमाउंट तुम्हारे ट्रीमी में रहना चाहिए वो एकदम लास्ट में खाली होगा। जैसे जैसे तुम ये खोलते जाओगे तो खाली होते जा रहा, लेकिन पहले में तो पूरा भरा और उसके बाद जो कुप्पी वाला 0.33 समझ जाओ कि तुम उतना ही मान के चलो कि बार बार 0.33 अगर हम खाली कर रहे हैं तो 0.33 ही बाहर निकल रहा है, और जो ट्रीमी के अंदर है उसको तुम कैलकुलेशन में मत लो। वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जैसे एक एक ट्रीमी खोल रहे हो तो उसका पार्ट अपना निकल रहा है उसमें, एक एक करके बेसिकली खोलना पड़ेगा। हाँ, अब बीच में एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जब कंक्रीट बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा है, ये जस्ट इसको हल्का हल्का अप डाउन कर रहा है 200-300 के प्ले में, और कंक्रीट डायरेक्टली चार्ज हुए जा रहा है, तुम होने दे रहे हो। ठीक, और उसके बाद में भी अब देख रहा है कि डायरेक्टली चार्ज नहीं हो रहा है, अब ट्रीमी भरना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में भी तुमने 0.33 का इसको लोड किया, और ये 0.33 को तुमने फिर क्या किया कि अब उठा करके चार्ज किया। ठीक, तो अब ये 0.33 इसने 1170 अपना एक्स्ट्रा लिया, और बीच में जो कंटिन्यूस चार्ज हो रहा था उसने भी अपना डेप्थ गेन किया हुआ है। ठीक, अब एक बार तुमने चार्ज किया, फिर उसके बाद दोबारा थोड़ा सा प्रेशर देकर बैठा करके फिर चार्ज किया, तब तुमको ध्यान रखना है कि अच्छा 0.66 ऐसे चला गया और उसके पहले कंटिन्यूस फ्लो में जा रहा था, तो इस तरह से मेरा अब मार्जिन आ गया है कि यहाँ पे हम 2 खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का मेथड है, और ये करते करते जब ऊपर आओगे तो कंक्रीट बेसिकली सही मिलेगा, लाइटेंस कंक्रीट ओवरफ्लो। ठीक है,
तो ये पूरा ध्यान रख करके ये चीज़ करना। और नहीं तो अगर कभी देखोगे कि अगर बिना कैलकुलेशन के, देखो इतना कैलकुलेशन लेबर नहीं करेगा, लेबर का अपना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो काम करता है। तुम इंजीनियर हो, इतना अगर उसको ड्राइंग का हम कैलकुलेशन सब समझाने लगेंगे, वो काम छोड़ कर भाग जाए। उसको बस इतना पता है कि अभी टाइम आया, ये उंगली दिखाएगा एक एक, वो दिखाएगा ऐसे दो दो, बोलेगा ऐसे ऐसे करो। वो अपना साइन लैंग्वेज में वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको एज ए ब्रेन उसका सुपरवाइज़र, उसका इंजीनियर उसको गाइड करता है। ठीक है, उसका सुपरवाइज़र उससे थोड़ा अलग लेवल पे सोचता है, बैलेंस करता है, वो नॉलेज और प्लस एक्सपीरियंस को बैलेंस करता है। इंजीनियर का काम है कि जो भी चीज़ें, बाकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों को एक साथ में मर्ज करना, थ्योरी, प्रैक्टिस, साइट सिचुएशन, और जो भी चीज़ें ऑन टू वर्ड सिचुएशन ना आए, इन सबको ध्यान में रखते हुए करना। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर सारी चीज़ों पे तुम्हारा कंट्रोल है, सारी चीज़ें बेसिकली तुमने समझी हैं, तो कभी भी गलती नहीं होती। और जस्ट अगर बोल दो यार एक्सपीरियंस है ये तो हो जाता है, तो ऐसे होता है। तो जैसे ही ऐसे होता है पे जाते हो, तो ये बाई लक है, हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कब पलटी मार देगा तुमको नहीं पता। और जब पलटी मारेगा तो हाथ पाँव ठंडा हो जाएगा। क्या करें, तो बोलोगे कि जितना भी अनटुवर्ड्स मीन यूज करने के लिए होता है उसमें तुम आ जाओ। उसके बाद तुम इंजीनियर नहीं बचोगे, उसके बाद तुम लेबर की तरह से सोचोगे कि जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेक्रीफाइस हो जाता है। ठीक है।